बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अताउल अंसारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज हम जिस मौजूद पे बात कर रहे हैं वो है फालिज लकवा यानी स्ट्रोक पैरालिसिस। स्ट्रोक का मतलब है अगर ब्रेन यानी दिमाग की खून की नाली बंद हो जाए या इसमें क्लॉट आ जाए, खून जम जाए, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, यानी ब्रेन का एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है जहाँ पर इस नाली से ब्लड की सप्लाई होनी थी। दूसरी वजह है कि खून की नाली फट जाए तो खून बाहर निकल जाएगा और वहाँ फिर एक क्लॉट की सूरत में वहाँ जमा हो जाएगा। क्लॉट एक एरिया बना लेता है, एक बड़े क्लॉट का, जो दिमाग पर प्रेशर डालता है और दिमाग के इस हिस्से को ब्लड नहीं पहुंचता तो उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं जाती तो वो हिस्सा डेड हो जाता है। यहाँ दो मेन वजूहात हैं, यानी खून की नाली ब्लॉक हो जाती है जिससे इन्फेक्शन हो जाती है, या ब्रेन हेमरेज हो जाता है यानी खून की नाली फट जाती है। दोनों सूरतों में नतीजा फालिज की सूरत में ज़ाहिर होता है, लेकिन दोनों सूरतों में फ़र्क ये है कि जिन लोगों को फालिज आहिस्ता आहिस्ता होता है उनको महसूस होता है कि मेरा बाजू सो रहा है या काम नहीं कर रहा, तो फिर लगता है कि मेरी टांग भी काम नहीं कर रही, लगता है कि अब मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। तो अगर स्टेप बाय स्टेप फालिज बढ़ रहा हो तो इसको कह सकते हैं कि खून की नाली ब्लॉक हो रही है और इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रही है। अगर फालिज यकदम यानी अचानक बाजू और टांग काम करना छोड़ दे तो जुबान से बोलना बंद हो जाता है, यानी फालिज वही तक रहता है। तो ये आमतौर पर ब्रेन हेमरेज की निशानी होती है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मरीज़ बेहोश हो जाएगा, या बेहोश नहीं होगा तो कमज़ोरी हो जाएगी। अगर इससे भी कम दर्जे का ब्रेन हेमरेज हुआ है तो प्रॉब्लम कम होगी। यानी अगर शिद्दत का फालिज अचानक हुआ है तो ब्रेन हेमरेज है, और अगर कम शिद्दत का है तो इसका मतलब है कि किसी क्लॉट की वजह से या खून की नाली की तंगी की वजह से यह कैफियत पैदा हो गई है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। नुस्खा है, अगर बाईं तरफ का पूरा फालिज हो तो जलसीमियम 200 है और कल्केरिया फॉस्फोरिका 200 में है। ये जलसीमियम में दिमाग और जिस्म मफलूज हो जाता है, दिमाग बिल्कुल काहल और सुस्त होता है, तमाम अज़लात ढीले पड़ जाते हैं, अज़ा इस कदर भारी हो जाते हैं और बिल्कुल काहल और सुस्त होता है, अज़ा इस कदर भारी हो जाते हैं कि मरीज उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं ले सकता। आंखें ऊपर के पपोटे का लटक जाना और खोल न सकना, उज़लात मखसूस ढीले पड़ जाते हैं, लर्जा कपकपी दवा का एक मखसूस निशान है। मरीज के उज़लात हैं उनमें ना तो तवाज़ुन रहता है और ना वो मरीज की मर्जी के ताबे रहते हैं। बेहिस्सो हरकत हो जाए, हरकत न कर सके मगर होश कायम रहे, डर, खौफ, बुरी खबर से पैदा शुदा तकालीफ, ज़बान सुन हो जाए, मरीज इतनी मोटी ज़बान हो जाती है मरीज की, इतनी मोटी हो के बोला ना जा सके, जुज़वी फालिज, ज़बान कांपे, निगलने के हालात का फालिज, कमर में हल्का दबाव जिसकी वजह से मरीज चल न सके, तमाम उज़लात में कभी यानी राशा, अज़ा पर काबू न रहे। कल्केरिया फॉस, बच्चे जब लागर हों, चलना या काम करना देर में सीखें, या टांगों में इस कदर कमजोरी हो कि वो जिस्म का बोझ भी बर्दाश्त न कर सके, उज़लात में लंगड़ापन, कंधे के जोड़ के करीब ऊपरी बाजू में बाई का दर्द जिसकी वजह से बाजू न उठ सके, टांगे सो जाएं, इनमें बेचैनी हो, परेशानी से टांगे थकी हुई हों, परेशानी हो, टांगे थकी हों, कमज़ोर हों, और इनमें रींगन जैसे चूंटियां या रींगती हैं, और सरसराहट, पिंडलियों में खिंचाव है, खिंचाव का दर्द है, खुसूसन चलते वक्त अकड़न और दर्द, सर्दी और सुन्न हो जाए,
सर्दी और सुन्न हो जाने का एहसास होता है, सीना चढ़ते वक्त कमजोरी, इसलिए मरीज बैठना चाहे और ऊपर चढ़ने को तबीयत ना चाहे। जोड़बंधों में दर्द होता है जब इनको फैलाया जाए। हम ये चाहते हैं कि होम्योपैथिक के इलाज से हर एक का इलाज हो सके। जो भी बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उनको सस्ता तरीन इलाज वहाँ पहुँचाया जाए। हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।